हेलो स्टूडेंट्स, डिजिटल मैथ्स आप लोग के लिए है पीरियोडिक टेबल पार्ट 4. इन पार्ट 3 यू हैव गॉन थ्रू दैट कि हाउ न्यूलैंड्स पुट्स हिज एफर्ट्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द पीरियोडिक टेबल. लेकिन सम लिमिटेशंस वर देयर. कुछ लिमिटेशंस की वजह से दैट वाज रिजेक्टेड एंड देन द class means then Mendeleev came, that is another scientist who gave a great contribution in the periodic table. Clear? This is class 10 chapter number 5 part 4 of periodic table on digital maths. तो हम लोग डिटेल्स देखते हैं कि मेंडेलीव्स ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया. सो बिफोर दैट व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ दिस वीडियो, लेट अस डिस्कस. सो फर्स्ट, डिटेल्स ऑफ मेंडेलीव periodic table. Characteristics of Mendeleev periodic table, Mendeleev's periodic table. Limitations of Mendeleev's periodic table. Means भाई देखो, इसके बेस पे आपको पता तो चल गया होगा that he did some good contribution, but then too there was some limitations. अब वो limitations को दूर तो करना ही पड़ेगा, obvious सी बात है. So how we will do that we will discuss in next part, but this is first of all go through Mendeleev's details. So Mendeleev first. Details of Mendeleev. Mendeleev's full names was Dmitry Ivanovich Mendeleev. Dmitry Ivanovich Mendeleev. He was born in 1834 up to 1907. He died in 1907. Clear? Dmitry Ivanovich Mendeleev was born in Tobolsk in western Siberia, Russia on 8 February 1834. After his early education, Mendeleev could join a university only due to the efforts of his mother. Dedicating his investigation to his mother, he wrote, "She instructed with the example, corrected with love, and traveled with me to places, spending her last resources and strength." See, he got the admission in university. उनको admission मिला यूनिवर्सिटी में क्योंकि उनकी मदर की वजह से. So उन्होंने जो भी रिसर्च वगैरह किया, जो भी किया, उन्होंने अपने मदर के लिए डेडिकेट कर दिया. उन्होंने बोला जो भी उन्होंने लव मुझे दिया, मैं जहां पे भी जाता रहा, हर जगह मेरे साथ रहा. सो ही डेडिकेटेड ईच एंड एवरीथिंग टू हिज मदर. शी न्यू दैट द एड ऑफ साइंस विदाउट वायलेंस विथ लव बट फर्मनेस, ऑल सुपरस्टिशियस अनट्रूथ एंड एरर्स कैन बी रिमूव्ड. क्लियर? उन्होंने बोला कि हर जो सुपरस्टिशियस है, अनट्रूथ है, वो सब कुछ निकाल सकते हैं विदाउट वायलेंस एंड लव. क्लियर? सो द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ही proposed is called Mendeleev's periodic table. Clear? The periodic table proved to be unifying principle in chemistry. It was the motivation for the discovery of some new elements. Clear? So उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, means great contribution in the periodic table. That's why he is known as the main contributor or main reformer of the periodic table, because of which new elements were discussed. He discovered many new elements. Clear? So this was the details of Mendeleev. Now we will move on to Mendeleev's periodic table, that how he did and what he did. Even after rejection of Newlands octave, Mendeleev tried to arrange element based on atomic mass. Clear? Mendeleev Newland का रिजेक्शन हो गया था, एटॉमिक मास के बेस पे उन्होंने किया था. Then too Mendeleev ने भी क्या किया, he tried to arrange elements based on atomic mass. उन्होंने एटॉमिक मास के बेस पे ही कोशिश की. भाई किसी का तो साथ, किसी के आगे तो बढ़ना पड़ेगा. सो ही ट्राइड द सेम थिंग. द मेन क्रेडिट फॉर क्लासिफाइंग एलिमेंट गोज टू Dmitry Ivanovich Mendeleev. यानी जो मेन क्रेडिट है एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन का, वो मेंडेलीव को जाता है. ये चीज आपको याद रखनी है. ही अरेंज एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, एटॉमिक मास एंड ऑल्सो ऑन द सिमिलरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. उन्होंने तीन चीजों का ध्यान में रखा एलिमेंट्स को अरेंज करते वक्त: फंडामेंटल प्रॉपर्टी, एटॉमिक मास एंड ऑल्सो सिमिलरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. जो केमिकल प्रॉपर्टीज जिनकी सिमिलर थी उनको एक ग्रुप में अरेंज किया एंड ऐसे ऐसे वो एटॉमिक मास, ग्रेटर एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग चेंज करते रहे. अब उन्होंने पीरियोडिक टेबल के टाइम क्या क्या सोचा, क्या क्या किया, वो डिस्कस करेंगे. सो द पाथ टुवर्ड्स द पीरियोडिक टेबल. क्लियर? उन्होंने क्या पाथ लिया, किस तरह से वो पहुंचे. दैट्स व्हाई so first, during his time only 63 elements were known. कितने? 63. मेंडेलीव के टाइम कितने थे? सॉरी, मेंडेलीव के टाइम 63, न्यूलैंड के टाइम कितने थे? इट वाज 56 एलिमेंट्स. क्लियर? 63 एलिमेंट्स होने के बावजूद उन्होंने अपनी सोच बड़ी रखी. ही थॉट
कि आगे इन फ्यूचर नए नए एलिमेंट्स हो सकते हैं, इसलिए उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को बनाया, सो दैट उसका पीरियोडिक टेबल जो है या उनका पीरियोडिक टेबल जो है फ्यूचर में भी यूज हो सके. Based on chemical properties, he selected oxygen and hydrogen as they were reactive and forming compounds with other elements. उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मेन कंपाउंड समझा और उनके साथ हर एक एलिमेंट को रिएक्ट किया और उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे वो ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स बनाते थे, उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे सारे सारे एलिमेंट्स को अलग किया. और उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को क्यों सिलेक्ट किया? बिकॉज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वर इजीली रिएक्टिव with other elements and formed compound. वो सब एलिमेंट्स के साथ इजीली रिएक्ट हो जाते थे और कंपाउंड बनाते थे. क्लियर? सो दैट्स व्हाई ही सिलेक्टेड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन और उनके साथ रिएक्शन करके सारे एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को सिमिलर किया. क्लियर? फॉर्मूले ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स वर ट्रीटेड एज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी फॉर एलिमेंट क्लासिफिकेशन. जो भी हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के फॉर्मूले बन रहे थे अलग अलग एलिमेंट्स के साथ, उसके बेस पे उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया, क्लासिफाई किया. क्लियर? He took 63 different cards and wrote the property of one element on each card and sorted out similar properties element and then pinned it together. क्या किया उन्होंने? 63 एलिमेंट्स थे तो 63 अलग अलग कार्ड्स ले लिए, हर एक एलिमेंट को रिएक्ट किया, प्रॉपर्टीज देखी और नोट डाउन करते गए. हर एक एलिमेंट्स की 63 के 63 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी नोट डाउन की और जितने भी सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले थे उनको एक ही रो में पिन किया, कॉलम में, सॉरी. सो उसके बेस पे उनको अपना पीरियोडिक टेबल भी मिल गया. ही ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट गोट प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल एंड वर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. यानी उन्होंने जब पिनिंग किया तो उनको पता चला कि सारे के सारे एलिमेंट्स प्रॉपर वे में आ गए और ऊपर से वो हायर एटॉमिक मास के बेस पे वो अरेंज भी हो गए. सो वो तो एक सक्सेस, मतलब क्या बात है, इतना सक्सेसफुल था, सारे एलिमेंट सक्सेसफुली अरेंज हो गए. सो ऑन दिस बेसिस मेंडलीव फॉर्मुलेटेड अ पीरियोडिक लॉ विच स्टेट्स दैट एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज हुए थे तो इसलिए उन्होंने एक पीरियोडिक लॉ बनाया. उसके अकॉर्डिंग क्या था? द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास. यानी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक मास के बेस पे है या उसके ऊपर डिपेंडेंट है. क्लियर? वो उन्होंने सोचा. अब उनका पीरियोडिक टेबल कैसा था? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कंटेन्स वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल कॉलम्स कॉल्ड पीरियड. वर्टिकल कॉलम्स जैसे हम लोग टेबल बनाते हैं, फिर आगे मैं बताऊंगा आपको उनका पीरियोडिक टेबल. सो ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं ये इनको बोलते हैं ग्रुप और ये हॉरिजॉन्टल जो है उनको बोलते हैं पीरियड्स. क्लियर? रोज को बोलते हैं पीरियड्स और कॉलम्स को बोलते हैं ग्रुप. सो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जो उन्होंने ढूंढा था वो ये रहा. देखो आप ध्यान से देखोगे. सो उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इक्वेशन बना के रखा है. देखो ऊपर जो दिख रहा है सबसे ऊपर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन, जैसे जैसे एलिमेंट रिएक्ट करते गए तो टोटल उन्होंने 6 ग्रुप बनाए, 8 ग्रुप्स बनाए और 6 पीरियड्स बनाए. क्लियर? सो वन बाय वन वो रिएक्शन करते गए तो हाइड्रोजन, लिथियम ऐसे करते सब एलिमेंट्स को अरेंज करते गए. और कहीं कहीं आप देखोगे तो दो एलिमेंट्स एक साथ अरेंज किए हुए हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी सेम मैच हो रही थी तो उन्होंने दो एलिमेंट्स को एक ग्रुप में अरेंज कर दिया, एक कॉलम में अरेंज कर दिया. प्लस कहीं कहीं पे उन्होंने हायर एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को आगे रखा है और लोअर एटॉमिक मास वाले को एलिमेंट को पीछे रखा है. क्यों? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी अलग थी. जैसे एग्जांपल आपको मैं बताऊंगा उसके बेस पे आपको क्लियर आइडिया पता चल जाएगा कि हाँ किस तरह से उन्होंने अरेंज किया था, कि हायर वाला आगे कैसे था, लोअर वाला पीछे कैसे था. सो डिपेंडिंग ऑन दैट वो आप डिस्कस कर सकते हैं. क्लियर? सो वो चीज़ भी हम लोग बताएंगे. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे V एंड CR दैट इज वेनेडियम एंड क्रोमियम 50.94 पहले है और 50.20 बाद में है. सो वहाँ पे इस तरह से उन्होंने कोबाल्ट वगैरह के साथ भी सेम किया था. देखो कोबाल्ट 58.93, निकल 58.71. सो हायर एटॉमिक नंबर्स वालों को आगे में, एटॉमिक मास वाले को आगे भी रखा था डिपेंडिंग ऑन. क्लियर? सो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है. सो नाउ मूविंग ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स के मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे. सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एटॉमिक मास के बेस पे था पूरा. सेकंड, मेंडलीव प्लेस्ड एन एलिमेंट विद ग्रेटर एटॉमिक मास बिफोर एन एलिमेंट विद लोअर एटॉमिक मास. जो मैंने अभी डिस्कस किया कि एटॉमिक मास ज्यादा होते हुए भी वो लोअर एटॉमिक मास वाले से आगे थे, सो दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर. फॉर एग्जांपल कोबाल्ट
58.9 appeared before nickel 58.7. क्लियर, ये चीज मैंने आपको बताई थी, ये एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी. सेकंड, उन्होंने अपने, देखो आपने पीरियोडिक टेबल नोट किया होगा तो वहां पे गैप रखी हुई थी, लेकिन गैप को भी उन्होंने फायदे में सोचा. मेंडेलीव लेफ्ट सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल. तो अब वो गैप होती तो वो नुकसान होना चाहिए, लेकिन नहीं, उन्होंने इंस्टेड ऑफ लुकिंग अपॉन दिस गैप्स एज डिफेक्ट्स, मेंडेलीव boldly predicted that existence of some elements that had not been discovered at that time. उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में गैप्स रखे, तो उस टाइम पे तो लोग बोलेंगे ये गैप है, ये अच्छा नहीं चलना चाहिए. तो उन्होंने क्या रीजन दिया कि ये गैप्स मैंने इसलिए छोड़ी है बिकॉज इन फ्यूचर मुझे पता है कि कुछ नए एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे. इन फ्यूचर न्यू एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड, सो दैट कैन फिल द ग्रुप. और उन्होंने ऐसे ही नहीं बोला, तुक्काबाजी में नहीं बोला, उन्होंने वहां पे कुछ एलिमेंट्स रखे थे. जैसे मैं आपको बता दूं, कुछ एलिमेंट्स रखे थे, जैसे एक्का एल्यूमिनियम, उनका नेम उन्होंने क्या दिया था संस्कृत वर्ड के ऊपर, एक्का एल्यूमिनियम, एक्का सिलिकॉन, इस तरह से नेम्स दिए थे. और उनकी बात सच हो गई. कब? जब उन्होंने क्या एक जगह गैप छोड़ी थी और उन्होंने लिखा था एक्का एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक मास 68 होगा, उसका फॉर्मूला ऑक्साइड बनेगा E2O3 और फॉर्मूला विद क्लोराइड बनेगा ECl3. लेकिन ये सच कब हुआ? जब गैलियम एक फाउंड हुआ था एलिमेंट इन फ्यूचर, और वो पूरा डिट्टो टू डिट्टो जैसा उन्होंने मेंशन किया था. नो डाउट एटॉमिक मास नियरली 1.7 का डिफरेंस था, बट सारी की सारी प्रॉपर्टीज, सबकी सब चीज गैलियम के साथ मैच हो रही थी. तो जब ये डिस्कवर हुआ तो इक्का एल्यूमिनियम की जगह उन्होंने गैलियम को अपनी प्लेस दे दी. सो दिस इज हाउ उन्होंने जो गैप छोड़ी थी उसको भी उन्होंने फुल प्रूफ करके दिखाया. क्लियर. फिर था नोबल केसेस विच वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम. उन्होंने नोबल केस उस टाइम पे तो डिस्कवर नहीं हुए थे, उनके लिए भी उन्होंने क्या सोचा कि अगर वो डिस्कवर भी होते हैं, उनको पता ही नहीं कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन दे कैन बी फिट इन द डिफरेंट ग्रुप्स विदाउट डिस्टर्बिंग अदर एलिमेंट्स. तो नोबल केसेस को भी अलग ग्रुप में आराम से रख सकते हो बिना अपने मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब किए बिना. सो दिस वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल. ये चीज आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ उन्होंने बहुत कुछ मेहनत की, बहुत अच्छे एफर्ट्स डाले, लेकिन फिर भी कुछ लिमिटेशंस थे. क्या लिमिटेशंस थे देखते हैं हम लोग. लिमिटेशंस ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, बहुत सारे लिमिटेशंस, मतलब कुछ मिला के टोटल 3 लिमिटेशंस थे जो उनको रीजन नहीं दे पाए. फर्स्ट, हाइड्रोजन की प्लेस वो डिसाइड नहीं कर पाए. हाइड्रोजन प्लेस was not decided as was confused to place hydrogen in alkali metal or in halogens. क्योंकि हाइड्रोजन अल्काली मेटल के हिसाब से उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 होता है, और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हेलोजन की तरह सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हो रही थी. सो ही वाज कंफ्यूज कि हाइड्रोजन को कहाँ प्लेस दें, तो वो प्लेस डिसाइड नहीं हुई. तो 1 लिमिटेशन वो हो गया. सेकंड, आइसोटोप्स आपने पढ़े होंगे जिनकी एटॉमिक मास अलग होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है. क्लियर. और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है. तो अब वो कंफ्यूज है, एटॉमिक मास अलग है तो उनको प्लेस कैसे करें. सो आइसोटोप्स वर ग्रेट चैलेंज, उनकी जगह नहीं डिसाइड हो पा रही थी. आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड लॉन्ग आफ्टर मेंडेलीव हैड प्रपोज्ड हिज पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मास. सो अब उनको कहाँ प्लेस देनी, कहाँ जगह देनी, भले लेट डिस्कवर हुए उनके पीरियोडिक टेबल की बाद में, लेकिन अब वो उस पीरियोडिक टेबल को गलत बता रहा था कि हाँ यहाँ पे अब आइसोटोप रखेंगे. क्लियर. क्योंकि प्रॉपर्टी सेम है लेकिन मास नंबर. सो आइसोटोप्स वर ग्रेट चैलेंज. और थर्ड प्रॉपर्टी, अब उन्होंने एटॉमिक मास के बेस पे डिफाइन किया, लेकिन एटॉमिक मास 2 एलिमेंट का बहुत डिफरेंस होता है और उसके बीच में कितने एलिमेंट्स आएंगे वो कंफ्यूजन था. सो थर्ड अनदर प्रॉब्लम वाज दैट the atomic masses do not increase in regular manner in going from one element to the next. So it was not possible to predict how many elements could be discovered between 2 elements. यानी 2 एलिमेंट्स के बीच में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं वो डिस्कवर नहीं कर सकते थे, क्योंकि एटॉमिक मास एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के बीच में बहुत डिफरेंस होता था. सो दिस वाज आल्सो द लिमिटेशंस ऑफ मेंडेलीव. अब लिमिटेशंस हैं तो लिमिटेशंस कब आते हैं, जब उनका प्रूफ कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ेगा. सो उन लिमिटेशंस को ढूंढना पड़ेगा, उन लिमिटेशंस का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा. फिर उसके बाद एक नया पीरियोडिक टेबल ने जन्म लिया. क्लियर. सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे द न्यू पीरियोडिक टेबल, दैट इज पार्ट 5 के अंदर, कि वो न्यू पीरियोडिक टेबल क्या था. इट वाज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो अभी तक साइंटिस्ट उसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो इन सब साइंटिस्ट की जितनी भी मेहनत थी उनका कंक्लूजन था. सो
उस पार्ट के बारे में, उस पीरियोडिक टेबल के बारे में डिटेल्स देखने के लिए यू हैव टू वॉच अगेन द सेम वीडियो पार्ट नंबर 5 विच विल सून अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू. सो आप तब तक वेट करें और ये वीडियोस तब तक दूसरों को शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें. क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच.